हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया, सर बीएससी के बाद गवर्नमेंट टीचर यानी सरकारी मास्टर कैसे बन सकते हैं, और ये पूरी डिटेल वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो कितनी तरीके से आप टीचर बन सकते हो ये समझाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये भी समझाएंगे, तैयारी कैसे करनी चाहिए, और कितने टाइम अगर आप डेली पढ़ते हो तो आप सरकारी टीचर बन सकते हो, और क्या चांसेस हैं आज की इस खिच्चू वाली जिंदगी में, क्या चांसेस हैं ये भी बताएंगे भाई, कि करना चाहिए तैयारी कि नहीं करना चाहिए। भैया ध्यान से समझो। तो हमने लिखा, अगर आपका सपना बीएससी के बाद गवर्नमेंट टीचर बनने का है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले कंफ्यूजन क्या होती है लोगों को कि सर बीएससी के बाद हमें बीएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा समस्या होती है कि भैया सीटेट क्या होता है। जो लोग कहते हैं सीटेट, यूपी टेट, जे टेट, बो टेट, लोगों के दिमाग में चलता पता नहीं क्या है। ये बिल्कुल वैसा ही है जब हम लोग मतलब कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ते थे तो उस समय हमारे एक मामी के लड़के थे, वो बीएससी कर रहे थे। वो अपनी कॉपी दिखाते थे, उसमें बड़ा चील बिलौआ फिजिक्स केमिस्ट्री अंग्रेजी में लिखी होती थी। तो कहते यार तुम तो बड़ा पढ़ने वाले व्यक्ति हो, आज वही सब पढ़ाते हैं। बे यार क्या हम लोग। तो जब आप थोड़ा सा पीछे क्लास में होते तो आपको लगता है कि कुछ बहुत क्रांतिकारी है। जब आप वहां पहुंच जाते हो तो आपको लगता है, वैसे भी कहते नहीं है कि मिलने के बाद कहां आदमी वैल्यू करता है। तो स्कूल टीचर बनना है या लेक्चरर बनना है, कॉलेज में पढ़ाना है, स्कूल में पढ़ाना है, ये जितनी कंफ्यूजन है ये सब इस वीडियो में दूर हो जाएंगी भाई। सबसे पहला स्टेप क्या है, ध्यान से समझो। अगर आपको स्कूल टीचर बनना है, चाहे कक्षा 6 का बनना है, 8 का बनना है, 10 का बनना है, 11, 12 पढ़ाना है, 11, 12, तो आपको बीएड तो करना ही पड़ेगा। हमने लिखा बीएससी के बाद बीएड कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि बीएड के बिना ना तो आप सीटेट दे सकते हैं, आपने बीएड नहीं किया तब भी आप सीटेट दे सकते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या होगा? क्यों? क्योंकि सीटेट एलिजिबल ही तब है जब कोई एजुकेशन वाला आपके पास कुछ हो, जैसे डीएलएड कर रखा हो, बीएड कर रखा हो। तो भैया बीएड के बिना सीटेट का कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं। टीजीटी पीजीटी की भी जॉब मिलेगी नहीं। अब सर ये टीजीटी क्या है, पीजीटी क्या है, समझाओ। तो हम आपको समझाते हैं एक एक करके। तो पहला स्टेप तो यह है कि अगर आपको सरकारी टीचर बनना है 12th क्लास तक, तो आपको बीएससी के बाद बिना सोचे समझे बीएड करना ही पड़ेगा, वरना आप 12 तक के सरकारी मास्टर नहीं बन सकते हो। बाकी कुछ भी करो भाई, ठीक। कौन कौन से टीचर आप बन सकते हो तो ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले अगर आपको बनना है स्कूल टीचर, जो कि कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक के, 6 क्लास से लेके 10 क्लास तक पढ़ाना है, तो भैया आपको क्या करना है, टीजीटी वाले टीचर आप बन सकते हो। क्या करना पड़ेगा? तो भैया एग्जाम होता है सीटेट का, ठीक। आप सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करोगे, या फिर अलग अलग स्टेट में, जैसे यहाँ यूपी में हम रहते हैं तो यहाँ यूपी टेट होगा, राजस्थान में है तो वहाँ राजस्थान वाला टेट होगा, हरियाणा में होगा तो हरियाणा वाला टेट होगा। अलग अलग अगर स्टेट में आप रहते हो तो वहाँ का टेट भी होता है, या फिर सीटेट क्वालिफाई करके आप, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, अगर आप बीएससी प्लस बीएड किए हुए हो तो आप आराम से स्कूल टीचर बन सकते हो 6 से लेके 10 तक। भैया पहली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। फिर दूसरी बात भैया, अगर आपको 11, 12 थोड़ा सा बड़े क्लास का बनना नहीं, हम तो 12 को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, 11, 12 का टीचर बनना है तो भैया आपको पीजीटी का टीचर बनना पड़ेगा, और इसमें आपको मास्टर डिग्री भी करनी पड़ेगी, यानी बीएससी के बाद आपको एमएससी भी करनी पड़ेगी। कुछ लोग कहेंगे सर अगर हम बीएससी के बाद एमए कर लें तो भैया आप फंसोगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस लग जाती हैं, कहीं कहीं एलिजिबल आप हो जाओगे, कहीं कहीं नहीं हो जाओगे, कहीं क्राइटेरिया में आ जाओगे। सरल भाषा में अगर आपको 11, 12 का टीचर बनना है बिना किसी खिच्चू के, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप बीएससी के बाद एमएससी ही करें, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी एक रोल आ जाता है कि पहले आपके पास बीएससी में कुछ और था, फिर आपने एमए कर लिया तो फंसोगे आप। फिर एमएससी के साथ आप बीएड करें और आराम से आप पीजीटी के टीचर बन जाएंगे और 11, 12 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे भाई, ठीक। आराम से 11, 12 के टीचर बन जाएंगे। तो अगर हम आपसे कहें कि आप 12th क्लास तक के टीचर बनना चाहते हो तो पहले आपको बीएससी के बाद बीएड करना है भाई, सीधी सी बात है यार, ठीक। या फिर एमएससी प्लस बीएड चाहिए होगा अगर आपको 11, 12 का टीचर बनना है। फिर मेरे भाई अगर आपको कॉलेज में पढ़ाना है तो कॉलेज में पढ़ाने के लिए बीएड की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। हालांकि इसकी भी कई कंडीशंस हैं, बहुत कंडीशंस में नहीं घुसेंगे। सरल भाषा में कहें तो नेट का जो एग्जाम है उसमें आपके ग्रेजुएशन से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। जैसे मान लिया आपने बीएससी की, बीएससी के बाद आपने हिंदी से एमए कर लिया, या एजुकेशन से एमए, या जिससे एमए कर लिया, तो जो सब्जेक्ट आपका पीजी में होगा उसी सब्जेक्ट
भैया आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको नेट के एग्जाम के लिए, यानी नेट एग्जाम का ग्रेजुएशन से डायरेक्ट लेना देना नहीं है। इसका जो जिस कॉलेज में आप पढ़ाना चाहते हो, अगर आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो तो क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक, अगर आप जनरल से आते हो तो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन में MSc MA आप जो भी कर रहे हो, कम से कम अगर आप जनरल से आते हो तो 55% होना चाहिए, और OBC SC ST किसी में आते हो तो 50% कम से कम मास्टर डिग्री में होना चाहिए। क्या पढ़ना है बेसिक अगर बात करें तो भैया NCERT कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पढ़ना ही है। ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं उन पे काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का बड़ा रोल होता है। प्लस बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पर पूरा डिटेल में ये सब पढ़ाते हैं। हम कुछ नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन रियलिटी आप सर्च करोगे तो वो टॉप पर ही आ जाएंगे। तो आप अगर कुछ ऑनलाइन क्लासेस का सहारा ले लेते हो, ठीक, कोई अच्छा टीचर मान लिया, देखो तरीका क्या होता है, मान लिया आपने किसी टीचर की 10 वीडियोस देखी, ठीक, आपको लगा ये आदमी ठीक है, तो उसे 200 300 400 500 रुपए देने में कोई बुराई नहीं है यार। पुराने जमाने में गुरु दक्षिणा जब तक नहीं देते थे तब तक आशीर्वाद भी नहीं मिलता था। तो आराम से उसका कोई कोर्स हो जिसमें वो तैयारी करा रहा हो, सीटेट की, यूपी टेट की, जिसकी भी, 200-300-400 रुपए खर्च करो, आदमी शकल पे खर्च कर देगा, पेट पे खाने में खर्च कर देगा, लेकिन बुद्धि पे खर्च नहीं करेगा। तो आराम से 200-300-400-500 का जो बैच हो खरीदो और मन लगा। अगर नहीं भी खरीदना है, क्या सर जी बिना कोचिंग के, बिल्कुल हो सकता है। आप सेल्फ स्टडी करिए, मेहनत करिए, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है उसे इकट्ठा करिए, बुक्स लाइए, पढ़ना शुरू करिए, और इनमें से कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते। दूसरी बात, आप टीचर बनने जा रहे हो, टीचर बनना एक सेवा के साथ साथ मेहनत भी है, क्योंकि आप बच्चे को रिप्रेजेंट करते हो। हम यहां पर आपको बताएं, इतना खुरचन रहता है, बच्चे को कुछ भी चाहिए वो कहता है अरे भैया देख लेंगे। तो टीचर होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत मेहनत का काम है। तो अगर आप मेहनत ही नहीं करने को तैयार हो तो फिर टीचर बनने का सपना भी छोड़ दो। तो अघा के मेहनत करो, मतलब तभी तो आने वाले समय में आप बच्चों को अपनी कहानी सुना पाओगे ना, कि हमने इतनी मेहनत की तब हम यहाँ पहुंचे। सारी चीजें आजकल के टीचर, उनके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है, वो बेचारे बच्चों को कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। सरकारी स्कूल के मास्टरों की हालत और बुरी होती चली जा रही है, उनकी गलती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में आप हम सुन रहे थे कोई रील, उसमें बता रहे हैं कि सरकारी स्कूल के मास्टर को कुत्ते गिनने पर लगा दिया। तो रियलिटी है, हालत थोड़े से खराब है, लेकिन अगर आप मतलब सुधारना है देश को तो खुद ही उतरना पड़ेगा, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप मेहनत करते हो तो आप बिल्कुल सेलेक्ट हो सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो। अब कुछ बातें रहेंगी, मान लिया आपको सीटेट पे डिटेल में जानकारी चाहिए, TGT क्या है, PGT क्या है, इसमें डिटेल में अगर जानकारी चाहिए, डिटेल में वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर देना और नीचे कमेंट में लिख देना सर टीचर बनना है, इस पर वीडियो बना दीजिए। ठीक, हम अगला वीडियो उसी के ऊपर ले आएंगे। फिलहाल अगर बेसिक बात करें तो आप इतनी तरीके से टीचर बन सकते हो। सबसे पहले BSc के बाद B.Ed कर लेना है, उसके बाद क्या करना है, स्कूल टीचर बनना है तो सीटेट क्वालिफाई कर लो, या फिर जो आपका स्टेट टेट होता है उसे क्वालिफाई कर लीजिए। BSc प्लस B.Ed से काम चल जाएगा। 11th-12th का बनना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री भी चाहिए होगी, B.Ed के साथ में PGT का टीचर बन जाओगे। कॉलेज में जाना है तो फिर B.Ed की आवश्यकता नहीं है, नेट क्वालिफाई आप कर लो। अच्छा, इसमें भी कुछ कंडीशन होती है, अगर आप नेट के ऊपर भी डिटेल वीडियो चाहते हो तो वो भी हम आपको बता देंगे भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी जितने भी सिनेरियो हैं आपको समझ में आ गए होंगे। और बाकी टीचर बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए होती, हर व्यक्ति टीचर, आपकी मम्मी भी आपको सिखा रही है, हम भी आपको सिखा रहे हैं, हम भी टीचर हैं, मम्मी भी टीचर है। पहला टीचर क्या है? माँ। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावई माता, जो प्रभु राम जी उठा करते थे, पहले मम्मी के पैर छूते थे, फिर पिताजी के, मातु पिता, फिर गुरु जी के पैर छूते थे, फिर भगवान के चौथे नंबर पर दर्जा आता है। तो ओवरऑल बात करें तो आप टीचर ही हो, जिंदगी में सीखते सिखाते रहिए। किसी को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, कोचिंग पढ़ा सकते हो, यहाँ से शुरुआत कर सकते हो, धीरे धीरे करके तैयारी करते रहो, सिलेक्ट हो जाओ तो अपने सपनों को उड़ान दो। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो कंफ्यूजन है कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।